ये आप देख सकते हैं, ये घाव है, ये कोई आम चोट नहीं है, घाव है, खून निकला हुआ है, ये डंडे का लगा हुआ है। मतलब अगर तुम्हें डिजिटल इंडिया बनाने का इतना शौक है, पहले तुम हमें ढंग के कंप्यूटर, ढंग के माउस, ये चीजें प्रोवाइड करो, टाइम से एडमिट कार्ड निकालो, तब तुम जाना है। जनाब, जितना तो मजनू न पिटा होगा लैला के प्यार में, उससे कहीं ज्यादा छात्र पिट गए चाय वाले चाचा जी की सरकार में। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं मारिया और आप देख रहे हैं वीबी न्यूज इंडिया। ये आप देख सकते हैं, ये घाव है, ये कोई आम चोट नहीं है, घाव है, खून निकला हुआ है, ये डंडे का लगा हुआ है। ये देखो बैग फाड़ दिया है, पकड़ के ऐसे। जनाब, 24 अगस्त 2025 हिंदुस्तान की राजधानी नई दिल्ली के रामलीला मैदान में हजारों नौजवान युवाओं का जन सैलाब उमड़ पड़ा। जनाब, दिल्ली के रामलीला मैदान में हजारों की तादाद में इकट्ठा होने वाले ये वो युवा हैं जिनके आंखों में अपने आने वाले भविष्य में सरकारी नौकरी के सपने तथा उस सपने को पूरा करने के लिए सालों की कड़ी मेहनत ये आंदोलन असल में आपका है, आपका ही रहेगा, बशर्ते कि आप सभी और मशक्कत लगन लगाने वाले थे। लेकिन दोस्तों, इन युवाओं के दिलों में भारी आक्रोश और निराशा भरी पड़ी थी। जनाब, ये हजारों की तादाद में हिंदुस्तान के कोने कोने से हिंदुस्तान की राजधानी नई दिल्ली के रामलीला मैदान में इकट्ठा हुए युवा कोई आतंकवादी नहीं थे, बल्कि ये हिंदुस्तान का आने वाला भविष्य और इन छात्रों को पढ़ाने वाले भगवान स्वरूपी शिक्षक थे। आप देख सकते हैं कि सिर्फ खुश करने के लिए पूरे के पूरे देश में आप देख रहे हैं, केमिस्ट्री से आपका पीरियोडिक टेबल गायब है, आप हिस्ट्री से पूरा मुगल काल गायब है। आप क्या सबको खाली हिंदू मुस्लिम नहीं ना कर सकते हैं? आप उनको जो एजुकेशन दे रहे हैं उसके बाद उनको एक रोजगार भी तो देना है। बच्चे पकोड़े नहीं तलेंगे ग्रेजुएशन के बाद। लगातार एसएससी के द्वारा कंडक्ट कराई जाने वाली परीक्षाओं में हो रही धांधली के कारण छात्र निराश और आक्रोशित थे। जनाब, पिछले कई महीनों से छात्र एसएससी के खिलाफ अपना मोर्चा खोल रखे हैं। पहले तो दोस्तों एसएससी के खिलाफ ये आंदोलन धीमे धीमे चल रहा था, लेकिन 24 अगस्त को छात्रों का धैर्य टूट गया और तो और जब रामलीला मैदान में छात्र इकट्ठा हुए तो वो अपनी कुछ वही पुरानी मांगों को लेकर इकट्ठा हुए। घेर के मेरे को लाठियां मारी और माँ बहनों की गंदी गंदी गालियां दी हैं। और जो बोला था 5 बजे कल आना, कहाँ रहते उसका घर में रहता पुलिस प्रशासन का। छात्रों ने आरोप लगाया कि एसएससी की भर्ती प्रक्रिया एक मजाक बन चुकी है। परीक्षा में गड़बड़ी, सर्वर की कमी, कंप्यूटर का काम न करना, माउस का काम न करना, दूर दूर तक छात्रों को एसएससी की परीक्षाओं के लिए सेंटर देना और इतने खस्ता हाल सेंटर्स में लाइट की कमी, बिजली की कमी, पेपर लीक जैसे मसले। मतलब अगर तुम्हें डिजिटल इंडिया बनाने का इतना शौक है, पहले तुम हमें ढंग के कंप्यूटर, ढंग के माउस, ये चीजें प्रोवाइड करो, टाइम से एडमिट कार्ड निकालो, तब तुम जाना है। जनाब, इन्हीं सभी कारणों की वजह से छात्र कर्मचारी चयन आयोग के खिलाफ आक्रोशित थे। रामलीला मैदान में मौजूदा छात्रों में कई छात्रों का यह भी कहना था कि एसएससी बड़ी लेट परीक्षा करवाता है, बड़ा लेट रिजल्ट घोषित करता है और लगातार इसके पेपर लीक होते रहते हैं, जिसके कारण कई छात्र ओवर एज हो जाते हैं और उन छात्रों की मेहनत मिट्टी में मिल जाती है। और दोस्तों, शिक्षकों और छात्रों ने अपने आक्रोश को प्रकट करने के लिए एसएससी के खिलाफ, डीओपीटी के अधिकारियों के खिलाफ तथा सत्ताधारी पार्टी के खिलाफ रामलीला मैदान में एक विरोध प्रदर्शन ऑर्गेनाइज किया। लेके रोड पे आंदोलन होगा ना, तो आज से देश आजाद नहीं होता। अंग्रेज कभी परमिशन नहीं देते। सत्ता के खिलाफ अगर आवाज उठानी है ना, तो उसके लिए परमिशन की जरूरत नहीं है, उसके लिए जोर से चिल्लाने की जरूरत है। 5 बजे के परमिशन के बाद में 5 बजे के बाद बैठना ये गलत है। जनाब, हिंदुस्तान का लोकतंत्र उस वक्त शर्मसार हुआ जब 24 अगस्त के दिन एक शांतिपूर्वक विरोध प्रदर्शन पूरा दिन चला छात्रों और शिक्षकों के द्वारा, लेकिन शाम होते ही वहां पर सादी वर्दी में पुलिस वाले आ धमके। जनाब, जिस वक्त रामलीला मैदान में अफरा तफरी का माहौल था और पुलिस छात्रों को हिरासत में ले रही थी, वहीं कुछ छात्रों का यह कहना था कि वो शांतिपूर्वक धरने को अंजाम दे रहे थे। ये जो दिल्ली पुलिस ने छात्रों और शिक्षकों के साथ बर्बरता की है, वो उनके लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन है। खैर जनाब, एक नजरिए से देखा जाए तो इसमें पुलिस की भी क्या गलती है। 5 बजे तक का टाइम दिया गया था विरोध प्रदर्शन का, लेकिन छात्रों ने इस विरोध प्रदर्शन को देर रात तक जारी रखा। खैर, पुलिस ने बर्बरता दिखाई, लाठियां चार्ज की और इसके पीछे तर्क दिया कि वो अपने ड्यूटी को अंजाम दे रहे हैं। दोस्तों, इस विरोध प्रदर्शन को लेकर कई गंभीर सवाल उठते हैं। इन्हीं गंभीर सवालों में से एक है कि क्या अब दोस्तों हिंदुस्तान में
भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में हिंदुस्तान के नौजवान युवाओं को, शिक्षकों को और तो और हिंदुस्तान के नागरिकों को शांतिपूर्वक विरोध प्रदर्शन करने का भी अब हक नहीं दिया जाएगा। अब उनसे ये हक भी कोर्ट के चोरी की तरह छीन लिया जाएगा। दोस्तों, इस विरोध प्रदर्शन और इस विरोध प्रदर्शन के बाद हुई बर्बरता और इस बर्बरता के बाद भी छात्रों का जो हौसला नहीं टूटा है, इस घटना ने दोस्तों एक बात तो ये साफ कर दी कि अगर छात्रों के भविष्य के साथ सत्ताधारी पार्टी खिलवाड़ करती है तो छात्र सड़क पर उतरने से नहीं चूकेंगे, छात्र जेल भरने से नहीं चूकेंगे और तो और दोस्तों छात्र अपना हक छीन के मानेंगे। छात्र अपने हक के लिए आवाज बुलंद करेंगे और आवाज बुलंद करने से भी काम न चला तो सत्ता को पलट के धर देंगे। खैर, आज के वीडियो में बस इतना ही। बने रहे वीबी न्यूज ऑल इंडिया नेटवर्क के साथ। मैं हूं मारिया और आप देख रहे हैं वीबी न्यूज इंडिया।